महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र में एक मराठी साहित्यिक समारोह के लिए आमंत्रित किया है और आमंत्रण पत्र में शरद पवार यानी सीनियर पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है, उनको धन्यवाद भी किया है। इसको लेकर अब कयासों का दौर भी शुरू हो गया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या कोई खिचड़ी पक रही है महाराष्ट्र में नई तरह से। हालांकि इसको लेकर किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट जरूर सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरह से लगातार देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार की तरफ से कुछ बातें कही गई, उसको लेकर ये सवाल उठ रहा है कि क्या बिहाइंड द कर्टन महाराष्ट्र की सियासत में कुछ नया हो रहा है। महाराष्ट्र में क्या कुछ पक रहा है, ये मोदी पर नरम दिखे शरद पवार। क्या है महाराष्ट्र के चाणक्य की रणनीति? महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की कथनी और करनी को समझना टेढ़ी खीर है। सियासी शतरंज पर कब वो कौन सा दांव चल दे कोई नहीं जानता। सियासी शतरंज पर कब घोड़े वाली चाल चलकर शह दे दे कोई नहीं जानता। दरअसल पिछले कुछ दिनों से देखे तो बीजेपी के साथ शरद पवार कभी गरम तो कभी नरम नजर आ रहे हैं और अब उन्होंने ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई। शरद पवार ने पीएम मोदी को साहित्य सम्मेलन का निमंत्रण दिया, पीएम से साहित्य सम्मेलन में आने की गुजारिश की। निमंत्रण पत्र में सीनियर पवार ने पीएम मोदी को लिखा है कि हाल ही में आपके कार्यकाल के दौरान मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। ऐसे में इस साल इस महत्वपूर्ण मराठी भाषा और संस्कृति के सम्मेलन का उद्घाटन आपके हाथों से होना उपयुक्त रहेगा। इस निमंत्रण ने शरद पवार की राजनीतिक रणनीति के बारे में अटकलों को भी जन्म दे दिया है, क्योंकि पिछले साल महाराष्ट्र चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद उनकी पार्टी चुनौतियों का सामना कर रही है और पिछले कुछ दिनों से देखें तो बीजेपी के नेता और शरद पवार की पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट ऐसे आ रहे हैं जिसके बाद लोग कह रहे हैं कुछ पक रहा है। कुछ दिन पहले शरद पवार ने आरएसएस की तारीफ की थी। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत का श्रेय शरद पवार ने आरएसएस को दिया था। आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने वोटरों से सीधा संवाद किया था और फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू में ऐसी बात कही थी जिसके बाद कई तरह की अटकलबाजी शुरू हो गई। इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। राजनीति ने मुझे धैर्य और सहनशीलता का असाधारण उपहार दिया है। इसके बाद कयासबाजी का दौर शुरू हो गया। हालांकि इस पर विराम लगा दी गई, लेकिन शरद पवार की चिट्ठी के बाद सियासत गर्म हो गई। लोग पूछ रहे हैं कि क्या शरद पवार की पार्टी और बीजेपी के बीच कुछ पक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।